पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन अंबुबाची मेला शुरू होने जा रहा है। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर स्थित मां कामाख्या धाम में अभी से श्रद्धालुओं, साधु संतों और तांत्रिकों की भारी भीड़ जुटने लगी है। इस बार 8 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि साल में एक बार 3 दिनों के लिए मां कामाख्या मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं? क्यों दुनिया भर के तांत्रिक और साधक इस मेले का इंतजार करते हैं और क्या है प्रशासन की खास तैयारियां? आइए जानते हैं अंबुबाची मेले से जुड़ी हर बड़ी जानकारी इस खास रिपोर्ट में। सिर्फ 3 दिन बाकी है, शुरू होने जा रहा है अंबुबाची मेला 2026। नीलाचल पहाड़ी पर उमड़ने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। 22 जून रात 9:08 से शुरू होगा अंबुबाची का पर्व। 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। देश भर से कामाख्या धाम पहुंच रहे हैं साधु संत। 23, 24 और 25 जून तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। 26 जून सुबह 5 बजे खुलेंगे मां कामाख्या के द्वार। तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा पर्व शुरू होने को तैयार है। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा मंदिर का मुख्य मार्ग। सिर्फ 3 दिन बाद पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन अंबुबाची मेला 2026 शुरू होने जा रहा है। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर स्थित मां कामाख्या धाम में अभी से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों से साधु संत, तांत्रिक और लाखों श्रद्धालु कामाख्या मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास के बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री, प्रसाद और धार्मिक वस्तुओं की दुकानों पर तैयारियां जोरों पर है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, अंबुबाची मेले की। इस बार अंबुबाची मेले में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसे पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। अंबुबाची मेले की शुरुआत 22 जून की रात 9:08 पर प्रवृत्ति के साथ होगी। इसी क्षण से मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला पर्व का आरंभ माना जाता है। इसके बाद 23, 24 और 25 जून तक लगातार 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को मां के दर्शन नहीं होंगे। मान्यता है कि इस अवधि में मां कामाख्या रजस्वला अवस्था में रहती है। यही वजह है कि इन 3 दिनों तक मंदिर में नियमित पूजा और दर्शन नहीं होते। इस अनोखी परंपरा के कारण अंबुबाची मेले को दुनिया भर में विशेष पहचान मिली है। फिर 26 जून की सुबह विशेष स्नान, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मां कामाख्या के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह 5 बजे से भक्त मां के दर्शन कर सकेंगे और इसी के साथ अंबुबाची मेले का समापन होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि मंदिर तक जाने वाला मुख्य मार्ग सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, ताकि आवागमन सुचारू बना रहे और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल नीलाचल पहाड़ी पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महासंगम सज चुका है और लाखों भक्त मां के दरबार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिन बाद गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर एक बार फिर आस्था का महासागर उमड़ने वाला है। मां कामाख्या का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2026 शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। देश के कोने कोने से साधु संत, तांत्रिक और श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अंबुबाची मेले में शामिल हो सकते हैं, जिससे गुवाहाटी एक बार फिर देश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में बदल जाएगा। अंबुबाची मेले की शुरुआत 22 जून की रात 9:08 पर प्रवृत्ति के साथ होगी। इसी क्षण से मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला पर्व का आरंभ माना जाता है। इसके बाद 23, 24 और 25 जून तक लगातार 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहेंगे। इन 3 दिनों में श्रद्धालु मां के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे। यही वो अनोखी परंपरा है जो अंबुबाची मेले को दुनिया के अन्य धार्मिक आयोजनों से अलग बनाती है। मान्यता है कि इस दौरान मां कामाख्या रजस्वला अवस्था में रहती है और इसलिए मंदिर में नियमित पूजा पाठ और दर्शन बंद रहते हैं। 3 दिनों की इस विशेष अवधि के बाद 26 जून की सुबह मां के स्नान, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे। सुबह 5 बजे से श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकेंगे।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की है। सरकार ने घोषणा की है कि मंदिर तक जाने वाला मुख्य मार्ग सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।